हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम। आज का जो हमारा टॉपिक है सर्वनाम प्रोनाउन। चलिए हम पढ़ते हैं सर्वनाम। बच्चों, आप जानते हैं सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। आइए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों को पढ़कर हम जानते हैं। अजय मेरा मित्र है। अजय मेरे पड़ोस में रहता है। अजय के पिता शिक्षक हैं। अजय को क्रिकेट खेलने का शौक है। अजय ने क्रिकेट खेल में कई बार पुरस्कार भी जीते हैं। तो आपने इस प्रकार देखा, जो अजय शब्द है वो वाक्य में बार बार आ रहा है। तो जो ये बार बार शब्द आ रहा है, इससे जो ये वाक्य है बहुत ही अटपटे से लग रहे हैं। एक ही शब्द का वाक्य में बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर हम संज्ञा के बार बार प्रयोग ना हो, इसके लिए अगर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर हम इन वाक्यों को इस प्रकार से पढ़ेंगे, अजय मेरा मित्र है, अजय मेरे पड़ोस में रहता है की जगह अगर हम लिखते हैं वह मेरे पड़ोस में रहता है, वह मेरे पड़ोस में रहता है। उसके पिता शिक्षक हैं, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे उसके पिता शिक्षक हैं। अजय को क्रिकेट खेलने का शौक है, इसकी जगह लिखेंगे उसे क्रिकेट खेलने का शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है। उसने क्रिकेट खेल में कई बार पुरस्कार भी जीते हैं। उसने क्रिकेट खेल में कई बार पुरस्कार भी जीते हैं। तो आपने देखा वह, उसके, उसे, उसने, हमने सब इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो जो ये शब्द हैं यही सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अगर हम अब वाक्य पढ़ेंगे तो ये हमारे और हमें सुंदर दिखेंगे। अजय मेरा मित्र है, वह मेरे पड़ोस में रहता है, उसके पिता शिक्षक हैं, उसे क्रिकेट खेलने का शौक है, उसने क्रिकेट खेल में कई बार पुरस्कार भी जीते हैं। तो इससे जो हमारे वाक्य हैं वे सुंदर बन गए हैं और हमें पढ़ने में अटपटे भी नहीं लग रहे हैं। तो आप ने देखा कि हमने इन शब्दों के, ये जो शब्द हैं इनका जो प्रयोग किया है, यही सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बने हैं, सर्व प्लस नाम, अर्थात सबका नाम। इसका अर्थ हुआ कि सर्वनाम का प्रयोग सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों के लिए किया जा सकता है। सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। इसके यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। मैं, हम, आप, उनका, तुम आदि, ये जो है सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो बच्चों, हमने जाना कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम शब्द भाषा की सुंदरता के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। आइए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, सर्वनाम के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़कर जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, अपना आदि। अब इसका जो वाक्य बना है ध्यान से देखिए, मैं खेल रहा हूँ या हम खेल रहे हैं, तो इससे वाक्य बन गए। इसी प्रकार से कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है, जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका, और इससे जो वाक्य बना है तुम लिख रहे हो या आप पढ़ रहे हैं, है ना। इसी प्रकार कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य के लिए यानी दूसरों के लिए किया जाता है, जैसे वह, उसका, वे, उनका, और इससे जो वाक्य बना है वह जा रहा है या वे जा रहे हैं। इसी प्रकार कुछ सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे, जो शब्द हैं वे निश्चित वस्तु का बोध या व्यक्ति का बोध कराते हैं। इसका उदाहरण है, यह रामपाल का घर है या वह रामपाल का घर है। इसी प्रकार कुछ सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे कोई, कुछ, और जो इसका उदाहरण है, बाहर कोई आया है या खाने के लिए कुछ दे दो। अब कुछ दे दो, क्या दे दो, कुछ पता नहीं है, तो इसलिए इसको हम निश्चित, अनिश्चित कहेंगे। तो ये अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहे हैं। तो इसी प्रकार कुछ सर्वनाम शब्द दूसरे शब्द से संबंध का ज्ञान कराते हैं, जैसे जो, सो, जिसे, जिसका, जिन्हें, यही, वही। इसके जो उदाहरण है वो है, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा। इसी प्रकार जिसे जाना है
वही हाथ उठाए, ये इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार कुछ सर्वनाम शब्दों का जो उपयोग है वो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, क्या, किसे। तो ये जो है उदाहरण, मतलब ये प्रश्न पूछने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसके जो बना हुआ है राम क्या लेकर आया है, जिससे प्रश्न बन गया ना, राम क्या लेकर आया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अब तक के हमने जिन रूपों के बारे में पढ़ा है, इन रूपों के बारे में हमने पढ़ा है ना, तो इनके अलग अलग भेद होते हैं। ये अलग अलग भेद के नाम से भी जाने जाते हैं। आप जानते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो है सर्वनाम के भेद होते हैं। इन भेदों के बारे में विस्तार से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि 3rd और 4th स्टैंडर्ड में आपके लिए बस इतना ही है, आपको इतना ही समझ में आना चाहिए। बाकी का जो है हम इनके जो भेद हैं उनके बारे में जो हम विस्तार से पढ़ेंगे वो हम 5th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। थैंक यू।